उनका तो मैं बस क्या ही कहूँ। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी के सारे ही सपोर्टर अंधभक्त हैं, है ना। वो एक सी वोटर सर्वे हुआ, उसमें तो एनडीए के भी 58% वोटर्स ने ये कहा कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब किस टाइप के सवाल हैं। और बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि ये तो पहले आम आदमी पार्टी से एफिलिएटेड थे, तो फिर राघव चड्ढा नहीं थे आम आदमी पार्टी में, उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि प्रोटेस्ट विफल होगा। यही हो गया कि अब तो आप कुछ भी बोलोगे तो आप पाकिस्तानी हो, आप एंटी नेशनल हो, आप देशद्रोही हो, आप खालिस्तानी हो, ये हो वो हो। मैंने तो कई बार खुल के कहा है कि हाँ अगले 4.5 साल में हिंदुइज्म को फिल्टर किया जाएगा और उसमें से जो ब्राह्मणवाद का कचरा है उसको हटाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में और मेरे साथ हैं सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया। कल 6 जून को एक शानदार प्रदर्शन जंतर मंतर पर रहा, उसके बाद आज हम बातचीत कर रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि जिस तरीके से जब से अनाउंस किया था पूरे देश में अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि प्रोटेस्ट ऐसा होगा, प्रोटेस्ट ऐसा होगा। कुछ लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि प्रोटेस्ट विफल होगा, तो उनको तो जवाब मिल ही गया है। मगर आप इस प्रोटेस्ट को पूरे को कैसे देखते हैं, 6 जून के दिन को कैसे देखते हैं भारतीय इतिहास में? नहीं, ऑफ कोर्स एक हिस्टोरिक डे है इन द सेंस कि जैसा हम देख ही रहे हमारे लोकतंत्र में यही हो गया कि अब तो आप कुछ भी बोलोगे तो आप पाकिस्तानी हो, आप एंटी नेशनल हो, आप देशद्रोही हो, आप खालिस्तानी हो, ये हो वो हो। इस तरीके से इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा डाला गया है कि लोग ना एक सेल्फ सेंसरशिप के मोड में चले जाते हैं। और जो एक बेसिक कॉमन सेंस है कि आपने कोई राजा नहीं चुने, अपने नेता चुने हैं, वो आपके प्रतिनिधि हैं और उन्हें आपके लिए काम करना चाहिए, और वो काम नहीं करते हैं तो आपको उनसे जवाब मांगना चाहिए। तो ये बेसिक कॉमन सेंस ही ख़त्म सी हो गई थी। तो आई थिंक ये फिर से एक तरह की जन जागृति आप मान लीजिए। मगर जिन लोगों को आपका सवाल पूछना ही पसंद नहीं आ रहा है, जो चाहते ही नहीं है कि आप सवाल पूछें, क्योंकि कल ट्विटर पर एक बड़ी लॉबी थी एक्स पर जो अभी हो गया है, और वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ बहुत कम आई है, लोग आए ही नहीं हैं। तो अगर लोग आए नहीं हैं तो मतलब ये कंसर्न नहीं होना चाहिए था कि लोग एक ऐसे कॉज के लिए भी नहीं आए जिस कॉज से हर आदमी इफेक्ट होगा। ये कोई पॉलिटिकल कॉज तो था नहीं, वो इस बात की खुशी मना रहे थे कि लोग नहीं आए। तो ये कैसी मानसिकता है? तो वही जैसे आपने कहा कि कई लोग तो इंतजार ही कर रहे थे कि ये विफल हो जाए, है ना। अब उसमें एक तो वही अंधभक्त लोग हैं, है ना, जिनका पूरा का पूरा जो ब्रेन डेड ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो खुद ये नहीं देख रहे कि जो पॉल्यूशन अगर होता है तो तुम्हें भी अफेक्ट करता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम बीजेपी के अंधभक्त हो तो तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। सड़क पे गड्ढे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता है ना। पेपर लीक अगर होगा तो तुम्हारे जो बच्चे हैं या तुम्हारे जो भाई बहन हैं उनके साथ भी ये होगा। तो वो उनका तो मैं बस क्या ही कहूँ। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी के सारे ही सपोर्टर अंधभक्त हैं, है ना। वो एक सी वोटर सर्वे हुआ, उसमें तो एनडीए के भी 58% वोटर्स ने ये कहा कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अल्टीमेट लेवल के अंधभक्त बने हुए हैं। फिर लिबरल्स की तरफ से भी कुछ चीज़ें हमने ऐसी देखी तो वो मुझे और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। पता नहीं लोगों की क्या कहें, इसे उनका ये जलन कहें या क्या कहें कि हम तो जी इतने टाइम से काम कर रहे हैं और ये अचानक से जैसे कोई आ गया, है ना। तो वही फिर वो नुक्तांची बन रहे हैं, ये देखो इसमें तो ऐसा है, ये तो वो है। इवन जिस तरीके से जो गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट करती है, तो ये जो लिबरल एलिट्स हैं ये भी वही चीज़ कर रहे हैं अब तो कि नहीं समझो कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे ये पार्टी है वो पार्टी है। तो यार फिर क्या ही आप में फ़र्क रहा, वही आपकी गेट कीपिंग की घटिया आदतें। ये जो इनके स्पोक्स पर्सन है इसने 10 साल पहले ये किया था वो किया था। तो एक सिंपल सी बात है कि इस इशू में तो कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल भी नहीं है। पेपर लीक तो नहीं होने चाहिए ना, कोई इसके लिए आवाज़ उठा रहे, उसमें भी पता नहीं आप क्या ही चीज़ें ले आते हो। तो डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो आम जनता है वो इस चीज़ को समझ पाई। ये एक डिजिटल मूवमेंट था, तो जब एक डिजिटल पेज होता है तो लोगों को बस फॉलो बटन दबाना होता है ना। और अचानक से कोई डिजिटल पेज कहे कि आपको अब ग्राउंड पे आना है तो ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हज़ारों लोग वहाँ पे आए, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। क्या सीजेपी ने बसों का इंतज़ाम किया था कि लोग बसों से पहुँचें? क्या सीजेपी ने लोगों को पैसे दिए थे भीड़ लाने के लिए जो बाकी पार्टियां करती हैं? कोई तो कह रहा है कि ये देखो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं था ये वो, जिसमें मैंने कहा कि हाँ यार हमें नहीं पता कुछ, ना हमारा कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है, बस चल रहा था जैसे ही। तो हम कहाँ से क्या मंगवा लेंगे। अगेन जिस चीज़ का ओपन एविडेंस है, वो जो थी ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी की लड़की है ना, उसने ओपनली बताया कि हाँ जी हमें 2 दिन की अटेंडेंस मिलती है। तो जो चीज़ जिसका एविडेंस है, जो आपके सामने है,
वो आपको दिखता नहीं, लेकिन जो नहीं होता वो आपको दिख जाते हैं। तो फिर आपको ब्रेन वॉश ना कहें तो फिर क्या कहें। जो आपने पार्टी वाली बात कही, अब क्लियरली मतलब एक पूरा जो लोग हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी या इस प्रोटेस्ट के समर्थन में सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका मानना है कि जो नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाए गए सौरभ दास हैं, आशुतोष रंका हैं, आप हैं, तो वो उनका कहना था कि ये आम आदमी पार्टी से एफिलेटेड हैं, इनका बैकग्राउंड जो आम आदमी पार्टी से रहा है। पहले तो ये बात चली, फिर कुछ नया भी निकल के आया कि आप तो भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है, वो अपोजिशन को कमज़ोर करने के लिए आप लोगों को खड़ा कर रही है, सीजेपी को खड़ा कर रही है। हाँ, तो मैं तो कहूँगा कि पहले आपस में तुम लोग डिसाइड कर लो, फिर हमसे पूछ लेना। हाँ, किस पार्टी की बी टीम? हाँ, कोई सौरभ के बारे में कह रहा था कि ये देखो 2015 में इसने बीजेपी को सपोर्ट किया था। तो यार 11 साल में आदमी इवॉल्व भी तो होते हैं। उस टाइम पे जैसे सौरभ ने बताई वो 15 साल का था, ठीक है, गोदी मीडिया ही देखता था, तो कुछ भी वो हो सकता है। ये सब किस टाइप के सवाल है। और बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि ये तो पहले आम आदमी पार्टी से एफिलिएटेड थे, तो फिर राघव चड्ढा नहीं थे आम आदमी पार्टी में, उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया। और जो ये पूरी वॉशिंग मशीन चलती है, अलग अलग पार्टी से आते हैं, अब बीजेपी के प्रॉपर नेता बन जाते हैं, उस पर तो आप कुछ नहीं कहते। और कोई इंसान एक जन आंदोलन कर रहे, एक सामाजिक आंदोलन कर रहे, तो उसको आप इस बात पे कैंसिल करना चाहते हो कि कभी ये उसके साथ एसोसिएटेड था। और मैं और सौरभ तो एसोसिएटेड भी नहीं थे, ठीक है। अभिजीत की बात हो रही है, आशुतोष की बात हो रही है, तो किया होगा यार काम कभी तो। उस टाइम पे भी जिसका कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप ध्रुव राठी की कंटेंट क्रिएटर हैं। हाँ, अब बताओ फिर मैं क्या ही बोलूं। कल हाँ कोई कह रहा था कि आपके ऊपर ये इल्जाम है। मैं भाई इसमें इल्जाम वाली क्या बात है, ये तो मुझे एक बार समझा दे। ध्रुव राठी जो देश का इतना पॉपुलर यूट्यूबर है, आज अगर आप पोल करवा लो ना कि ध्रुव राठी और नरेंद्र मोदी में से आपको कौन ज्यादा पसंद है, तो देख लेना आपकी कौन आएगा। बीजेपी का तो मैक्सिमम वोट शेयर 38% ही रहे ना, तो 62% कौन है, वो सब ध्रुव को पसंद करते हैं। और इवन बीजेपी के भी कई सपोर्टर्स में से ऐसे मिल जाएंगे जो ध्रुव को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। मतलब जो बंदा देश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हर एक मुद्दे पे जिसने आवाज़ उठाई है, स्टूडेंट्स के लिए, आप तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप पे इल्ज़ाम लग रहे। मतलब कॉमन सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। कई मीडिया वाले क्या कर रहे थे कल, कुछ लोग आपके बारे में कह रहे हैं, तो मैंने यही कहा कि यार तुम देखो जर्नलिज्म का लेवल क्या आ गया। एक बेसिक सी बात है भाई, कौन क्या कह रहे हैं तुम पहले रिसर्च करो ना, ठीक बात है ना। तुम्हें अगर फिर कुछ लगता है तो अपने दिमाग से सवाल पूछो। कुछ लोग कह रहे हैं, कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। बिफोर प्रोटेस्ट या आफ्टर प्रोटेस्ट आप तीनों नेशनल स्पोक्स पर्सन और जो अभिजीत दिपके हैं फाउंडर ऑफ सीजेपी, चारों बैठ के कुछ मंथन हुआ कि आगे आफ्टर प्रोटेस्ट क्या होगा, कैसे होगा, सीजेपी का भविष्य क्या होगा। क्योंकि बहुत लोगों का आफ्टर प्रोटेस्ट यही सवाल है, मेन सवाल है कि अब आगे क्या, कैसे प्रोटेस्ट होंगे, कैसे सीजेपी ग्राउंड पे उतरेगी। तो क्या आप चारों लोग बैठे हैं, कहीं कुछ डिस्कशन हुआ है? हाँ, डिस्कशन हुआ है, और विद टाइम आई थिंक आज शाम तक ही इंस्टा पेज वगैरह से हम बता देंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी आप कुछ बताना चाहेंगे छोटा मोटा? हाँ नहीं, बस ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रोटेस्ट जारी रहेंगी, किसी एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में, किसी भी तरीके से। और साथ के साथ फिर वो बताते रहेंगे ऑन द गो। कई लोग मतलब एक तो घर से सोशल मीडिया पे बैठ के पूरे अभियान को फेल करने की कोशिश तो कर ही रहे थे, मगर कुछ लोग प्रोटेस्ट के दौरान भी वहाँ पहुँचे, कुछ रेड हिट लेके पहुँचे और कुछ जय श्री राम के नारे लगाने के लिए पहुँचे, और कुछ की हरकतें ही इस तरीके से थीं कि प्रोटेस्ट को विफल बनाया जाए। उन लोगों को कैसे देखते हैं? और इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपका नाम लेकर वहाँ पहुँचे कि वो नहीं मिला हमें, वरना आज हम उसे सबक सिखाते, क्योंकि आप खुलकर प्रमुखता से ब्राह्मणवाद पर बात करते हैं। हाँ, तो वही ये दिखा रहे हैं, ये देखो एक्सपोज कर दिया, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं तो ना बोलें। ब्राह्मणवाद क्या है? एक सिस्टम है, मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, ऑफ द ब्राह्मण, फॉर द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण। और उसमें मानते हैं कि कोई इंसान जन्म से ही श्रेष्ठ है। हाँ, और वही जो है भगवान के ठेकेदार हैं, वही पूजा पाठ करेंगे, वही कथा पढ़ेंगे। वो हुआ था ना कि एक यादव कथावाचक था, उसके ऊपर ब्राह्मणी का मूत्र डाल दिया, सिर का मुंडन कर दिया। 8 साल का बच्चा, उसको आपने यार पेड़ से उल्टा लटका दिया इसलिए कि उसने मटका छू लिया। पहले भी हमने मुल्ला करम जैसे टैक्सेस देखे हैं, है ना, कि कोई औरत अपने इज़वाहा औरतें जो वहाँ पे होती थी कि वो अगर अपने अपर बॉडी को कवर कर रही है तो उसके लिए टैक्स है। तो ऐसी चीज़ें, उसका मतलब क्यों नहीं होगा विरोध? हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी क्या है कि सब लोग बराबर हैं। तो इस ऊंच नीच को कोई कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? फिर कह रहे हैं नहीं आप तो ब्राह्मण विरोधी हो। कोई सेंस बनी इस बात की? भाई ब्राह्मणवाद एक विचार है, कोई ब्राह्मण भी अम्बेडकराइट हो सकते हैं, है ना। और होने को कोई हो सकता है कि कोई वैश्य हो,
हाँ, या जो वैसे ही शूद्र वर्ण में आता हो वो भी हो सकता है कि ब्राह्मणवादी हो। तो वो तो एक विचार है ना, और उस विचार का बिल्कुल विरोध होना चाहिए। मैंने तो कई बार खुल के कहा है कि हाँ, अगले 4.5 साल में हिंदुइज्म को फिल्टर किया जाएगा और उसमें से जो ब्राह्मणवाद का कचरा है उसको हटाया जाएगा, है ना। तो अभी लेकिन वही होता है ना कि भाई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है आपकी सेहत के लिए, लेकिन कई होते हैं ना वो चिल्लाते हैं नहीं नहीं इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो, है ना। तो भाई जो ये ब्राह्मणवादी है इनकी को मुक्ति के मार्ग पे लाना वो है मेरी प्राथमिकता, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहे हैं। और जिनको समझ में आ रहे हैं, है ना, कई तो ब्राह्मण परिवारों से ही है, तो उनकी तरफ से इतना प्यार मिलता है, इतना रिस्पेक्ट मिलता है कि हाँ सर हम अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को डिस्कवर कर पाए आपकी वजह से, और जो हमारे अंदर ये कास्ट प्राइड वगैरह जैसी घटिया चीज़ें थी ये हट पाई। कई क्रिएटर्सों ने क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करी कल वीडियोस में, और वो ये था कि अभिजीत दीपके को डिटेन नहीं किया गया। जो बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि अभिजीत दीपके को अरेस्ट कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा एयरपोर्ट पर ही, वो नहीं हुआ। दूसरे लोगों की कयास थे कि परमिशन नहीं मिलेगी प्रोटेस्ट की, वो भी मिल गई। तीसरा था कि पुलिस जो है वो पानी की बौछारें कर सकती है, उस तरीके से रोकने की कोशिश कर सकती है, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो लोगों का कहना था कि बीजेपी ने आज तक बलात्कारों पे, किसी भी चीज़ पे, राहुल गांधी तक को देश में प्रोटेस्ट नहीं करने दिए, मिलने तक जाने नहीं दिया, तो इतनी आसानी से सीजेपी को कैसे प्रोटेस्ट करने दिया। तो लोग कह रहे हैं कि जी बीजेपी की मिली भगत है, वो चाह रही है कि सीजेपी ये करे ताकि ओपोजिशन इवॉल्व ना हो पाए। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़? तो मैं वही कह रहा हूँ, अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, अब उस पर हम क्या ही बोलें, है ना। और इसी से क्या होता है कि आपकी नरम स्वभाव दिखा थोड़ा, सरकार का नरम लहजा था थोड़ा कल। यार देखो, अब सरकार को भी अपनी चीज़ें देखनी होती हैं। अब मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट मे भी ऐसा ही था कि यार हमने इसको अरेस्ट किया तो लोग जो है और ज़्यादा लोग उठेंगे, है ना, और ज़्यादा बात होगी, तो चलो चुपचाप से इनको कर लेने दो और निकलने दो, है ना, वरना और ज़्यादा न्यूज़ उछलेगी, इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी। तो शायद यही सोचा होगा उन्होंने, और क्या। बट प्रोटेस्ट में मतलब गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे भी बहुत लगे, उसका विरोध भी हुआ, और कई बड़े नेशनल चैनल्स नहीं थे, पूरा डिजिटल चैनल्स थे, कंटेंट क्रिएटर्स थे, इंटरनेशनल मीडिया था, मगर नेशनल मीडिया के कई चैनल्स ऐसे थे जो वहाँ बिल्कुल नहीं नजर आए। तो क्या सीजेपी को लगा कि अगर हमें जनता को जागरूक करना है तो सबसे पहले उस माध्यम को हमें रोकना पड़ेगा जो भ्रमित कर रहा है देश की जनता को? हाँ, तो ये तो है ही ना। और फिर ये कहते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों कहते हो, बिका हुआ मीडिया क्यों कहते हो, है ना। नेशनल कैपिटल में एक इस टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरा इंटरनेट पे सब जगह वो वायरल हो रहे हैं, और उनमें से किसी को भी ये नहीं लगा कि इसे कवर करना चाहिए। हाँ, जो कि कुछ भी कवर करने और ब्रेकिंग न्यूज़ और उसके लिए भागते हैं, तो ये तो फिर क्लियर कट दिख रहा है ना कि हाँ कहीं से एक इंस्ट्रक्शन आया हुआ था कि कोई भी नहीं जाएगा, है ना। तो वही है कि आप क्या ही नौकरी कर रहे हो, है ना। जो भी ये गोदी मीडिया के चैनल में काम करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि यार इस टाइप की घटिया नौकरी मत करो, कोई स्किल डेवलप करो, कुछ और काम स्टार्ट करो। आपको ना आइडिया हो तो मेरी किताब है भाड़ में जाए वो नौकरी, है ना, उससे आपको टिप्स मिल सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। या फिर अपना इंडिपेंडेंट, हाँ आप जैसे इतना बढ़िया कर रहे हैं, है ना, तो यूट्यूब पे और जो है इस तरह का अपने यूट्यूब चैनल्स पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, और इस तरीके से करो। कल ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, दूसरी है कि बहुत दूर दूर से लोग भी आए। मेरी खुद बात हुई महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, असम से, ईस्ट से लोग आए थे, तो लोगों ने सपोर्ट भी किया। कुछ जिनका नीट का खुद का पेपर लीक हुआ वो आए थे, कुछ के पेरेंट्स आए थे। तो ये एक उपलब्धि भी है, क्योंकि एक पार्टी जब कोई भी प्रोटेस्ट करती है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, तब जाके हज़ारों लोग इकट्ठे हो पाते हैं। मगर सीजेपी की एक कॉल पे लोग आए, तो एक उपलब्धता भी है सीजेपी के लिए। उसको कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली है, जो वो लोग कह रहे हैं विफल हुए, ये हुआ, कोई इतने दूर से बंदा आ रहा है तो सोचो ना कि उसके मन में कितना एक जोश होगा। एक तो लड़का मिला मुझे और उसका बड़ा भाई भी आया हुआ था साथ में, तो उसने बताया कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, और मैं तो इसे कह रहा था कि तो अपनी पढ़ाई कर, लेकिन इसने कहा कि उसका फिर फ़ायदा क्या, वो भी अगर लीक ही हो जाएगा, है ना। और ऑलरेडी वो बता रहा था कि ऑलरेडी टेलीग्राम पे उसको कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं, है ना, तो उसका फ़ायदा क्या। तो बात वही है कि भले ही आप कहो कि पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स का आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट है ना, और लोग इस बात को अब समझ रहे हैं। और चाहे गोदी मीडिया के रिपोर्टर हों या बीजेपी के सपोर्टर हो या उनके कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, उसको ये बात समझनी चाहिए कि यार नींद में करना और किसी का मानसिक गुलाम बना, इससे काम नहीं चलेगा। ये आपका भी देश है, आपकी भी फैमिली सफ़र करे। आगे यूथ के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे सीजेपी उभरेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 65% यूथ है भारत में, तो पूरे भारत के युवाओं का
मार्गदर्शन या उनका नेतृत्व करेगी सीजेपी? अपनी तरफ से करने की कोशिश है और मेन पर्पस जैसा मैंने कई बार बताया है कि एक ऐसा है कि लोगों के अंदर इस चेतना का एक जन संचार हो सके, सबके दिमाग में बात आ सके कि लोकतंत्र दरअसल क्या है। ये लोगों का तंत्र है, आपको सवाल उठाने होंगे। अभी तो आप किसी से पूछो, यहाँ पे आप पूछ लेना, किसी आप पूछोगे आपका एमपी कौन है, एमएलए कौन है, हाँ किसी को पता ही नहीं है। आपका काउंसलर कौन है या सरपंच कौन है पता ही नहीं है। तो पता करो ना, पता करो, उनको फॉलो करो, उनको टैग कर करके आप वीडियो डालो कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, तभी तो होगा। अभी तो किसी को चिंता ही नहीं है कि हम काम करें ना करें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जीत ही जाना है, ये है लोगों के दिमाग में। वरना कोई भी जो नेता है ना, ही और शी मस्ट बी ऑन देयर टोज कि यार ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है और जनता हमसे डिमांड कर रही है, हमने नहीं किया, हमारे वोट कटेंगे। होना चाहिए ना ऐसा, वरना फिर क्या डेमोक्रेसी है। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है पहले। एग्जैक्टली, लोगों को अवेयर करना। और मैं तो चाहता हूँ कि इस तरीके से कॉन्शियसनेस फैले कि हर जगह फिर मतलब हर कोई अपने आप में लीडर बने, है ना। मैंने कल भी कहा था कि अभी तक हम सोचते रहे कि सुपरमैन आएगा दुनिया को बचाएगा, लेकिन वो सब फिल्मी बातें हैं। असली रेवोल्यूशन यही है जो कॉकरोच मूवमेंट है कि सब लोग कॉकरोच बन जाओ, सब लोग सवाल करो अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने लोकल इश्यूज़ पे, लोकल रिपोर्टर्स उसको कवर करें, लोकल प्रोटेस्ट हो, तभी एक डेमोक्रेसी जो है सजग हो सकती है। अगर अभी रिज़ाइन नहीं किया तो आगे नेशनल वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे सीजेपी की तरफ से? सोच रहे हैं कि अलग अलग शहरों में और ऐसा करने का सोच सकते हैं। कई लोगों के, मतलब मैंने ट्विटर की तो बात करी क्योंकि वहाँ पे जो लोग आए नहीं उनका तो चल ही रहा था कुछ ना कुछ, तो लोगों के ये ट्वीट्स भी हैं कि आप बिल्कुल हिंदू विरोधी हो, क्योंकि उनको लगता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदू इज इक्वल टू ब्राह्मणवाद, वो ब्राह्मण कनेक्शन देखते हैं और आप ब्राह्मणवाद के लिए प्रमुखता से बोलते हैं, तो आप हिंदू विरोधी हो? नहीं तो कैसे हिंदू विरोधी है? मैं तो हिंदुइज्म को एक महानता की तरफ लेके जा रहा हूँ ना, उसमें जो गड़बड़ है उसको हटा रहा हूँ। आप देखो, लोग कहते हैं कि जो है ना, कई लोगों ने राइस बैग के लिए कन्वर्जन कर लिया, तो क्या मतलब हिंदू धर्म में कुछ था ही नहीं कि बस एक चावल के थैले के लिए कन्वर्जन कर लिया? आप हिंदू विरोधी बात कर रहे हो ना, है ना। हिंदुइज्म में तो इतना कुछ है, संत रविदास ने बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट दिया, है ना। मीराबाई के भजन भी है, कबीर की वाणी है, योगा है, मेडिटेशन है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल एक चावल के थैले के लिए कोई कन्वर्जन कर ले। क्यों किया? ब्राह्मणवाद की वजह से किया। जितने भी कन्वर्जन आज तक हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि लोग इस ब्राह्मणवाद से, जातिवाद से, पाखंड से परेशान हैं। तो ब्राह्मणवाद को अगर हटाया जाएगा हिंदुइज्म से, तो हिंदुइज्म महानता की तरफ जाएगा। और ये पेरियार ने भी कहा था एक बार कि हम तो पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर कुछ लोगों को बुरा क्यों लगता है? वो शायद इसीलिए क्योंकि उनके लिए बस पाखंड ही धर्म है ना। तो कई जो वही है ब्राह्मणवादी, वो धर्म को धंधा बनाए हुए हैं, है ना। और इसीलिए उन्होंने शास्त्रों पे कुंडली मार के बैठ गए थे। वरना प्रचार करना चाहिए ना अपने शास्त्रों का और वेदों का, लेकिन वो कुंडली मार के बैठे हुए थे। भगवान पे भी, लोगों को मंदिर में भी नहीं आने देते थे, है ना। जो थे रवि वर्मा, जिन्होंने भगवानों के चित्र बनाए, हर घर घर में पहुंचाए, उनके खिलाफ भी कोर्ट केस किया। संत रविदास के खिलाफ हुए, बुद्ध के खिलाफ हुए, गुरु नानक के खिलाफ, कबीर के खिलाफ, संत तुकाराम के खिलाफ। इवन तुलसीदास जी ने जो है आम लोगों की भाषा में राम की कहानी बता दी, उनका जीना मुश्किल कर दिया, है ना। तो वो वही लोग हैं कि जो भी कोई उनकी दुकान के खिलाफ बोलते हैं तो वो बस कहते हैं कि नीचे से उठ के आता है, वो उनको पसंद नहीं आता। हाँ, तो राम मोहन रॉय का भी तो विरोध किया था, है ना, क्योंकि वो सती के खिलाफ बोल रहे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कह रहे थे धर्म विरोधी है ना। तो वो तो ऐसे टारगेट करेंगे ही, लेकिन वही है कि आप हिंदुइज्म की आड़ में अब अपना ब्राह्मणवाद नहीं चला सकते। वो मुखौटा मैंने हटा दिए हैं। हमारे साथ है विजेता दहिया, जो अभी नेशनल स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं सीजेपी में। कई मुद्दों पर तमाम खुल के जवाब दिया है और आफ्टर प्रोटेस्ट ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो आपने देखा सुना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अवेयर होना, आपको अपने लोकल मुद्दों से अवेयर होना। आपके विधायक कौन है, आपके सांसद कौन है, जो विजेता ने हमको बताया कि अगर आप अपने लोकल मुद्दों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाना इस समय ज़रूरी है। इस तरीके के तमाम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए न्यूज़ डिगी को देखते रहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।